बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सीमेंट इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वो हमने देखे थे। आज जो है वो हम वेट प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से सीमेंट जो है वो वेट प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। हमने दो प्रोसेस लास्ट टाइम देखे थे कि एक ड्राई प्रोसेस यूज होता है और एक वेट प्रोसेस यूज होता है। वेट प्रोसेस वो प्रोसेस था जिसमें ग्राइंडिंग जो है वो की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उस प्रोसेस को हमने जो है वो वेट प्रोसेस कहा था। आज हम देखते हैं वेट प्रोसेस से किस तरह सीमेंट प्रोड्यूस करवाया जाता है, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए। तो वेट प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ग्राइंडिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ग्राइंडिंग जो है वो पानी की मौजूदगी में की जाती है। देयर आर 5 स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो बनाने की 5 स्टेजेस हैं। क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है, जो हमने रॉ मटेरियल लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिसमें कैलकेरियस मटेरियल था, आर्गेलियस मटेरियल था, उसकी अच्छी तरह से हमने क्रशिंग कर लेनी है, उसको छोटे पार्ट्स में करके उसकी अच्छी तरह से फिर ग्राइंडिंग कर लेनी है, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है। मिक्सिंग द मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। फिर हमने जो है उसको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी जितनी हमने परसेंटेज हमें रिक्वायर है, हमने उस परसेंटेज में जो है वो उनको जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद फिर जो है थर्ड स्टेप है हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन अ रोटरी किलन। जो मिक्सचर बना है उसको रोटरी किलन में आपने जो है वो हीट करना है। रोटरी किलन जो है वो, किलन कहते हैं भट्टी को, रोटरी मीन जो रोटेट करती है। तो इस किलन में आपने जो है इन मिक्सचर को जो है वो हीट करना है ताकि डिफरेंट रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो। नंबर 4 है ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नोन एज क्लिंकर। फिर आपने जो प्रोडक्ट हीट हुई है उसको आपने जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो ग्राइंडिंग कर लेनी है ताकि जो है वो क्लिंकर की फॉर्म में आ जाए। फिर जो है वो मिक्सिंग द ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट क्लिंकर विद द जिप्सम। फिर जो है क्लिंकर को जिप्सम के साथ जो है वो मिक्स कर लेना है। ये जिप्सम का आगे हम रोल पढ़ेंगे कि जिप्सम को सीमेंट के साथ जो है वो क्यों मिक्स किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम ये सारे स्टेप जो है वो पढ़ते हैं, वन बाय वन हम ये अब सारे देखेंगे। क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग। नंबर 1 है क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग। जो रॉ मटेरियल है उसको क्रश करना है और उसको फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेना है। तो सॉफ्ट रॉ मटेरियल्स आर फर्स्ट क्रश्ड इनटू अ सुटेबल साइज। पहले उनको छोटे साइज में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऑफर इन 2 स्टेजेस एंड देन ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर उनको पानी की मौजूदगी में अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, उसका फाइन पाउडर बना लिया जाता है। यूजुअली इन रोटेटिंग सिलिंड्रिकल बॉल्स आर ट्यूब मिल्स कंटेनिंग अ चार्ज ऑफ स्टील बॉल्स। जिसमें स्टील की बनी हुई जैसे चक्की होती है, चक्की में जो जैसे आटा पीसने वाली चक्की है, इसी तरह से जो है ये भी मिल कहते हैं चक्की को। इसमें भी स्टील जो है, स्टील की बनी हुई लंबी लंबी जो है वो रॉड्स होती हैं जो कि घूमती हैं और जो रॉ मटेरियल है उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगी। नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स करना है। द पाउडर्ड लाइमस्टोन इज देन मिक्स्ड विद द क्ले पेस्ट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। जो पाउडर्ड लाइमस्टोन है उसको जो है वो मिक्स किया जाता है क्ले के साथ प्रॉपर परसेंटेज में। लाइमस्टोन जो है वो 75% लेना है और क्ले जो है वो इसमें 25% लेनी है। इन दोनों को जो है वो आपस में मिक्स कर लेना है। द मिक्सचर इज फाइनली ग्राउंड एंड मेड होमोजीनियस बाय द मीन्स ऑफ अ कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। इसको जो है वो फिर अच्छी फाइनली पाउडर में जो है वो ग्राइंड कर लिया जाता है, होमोजीनियस बना लिया जाता है। द रिजल्टिंग मटीरियल इज नोन एज स्लरी। इस तरह से जो मटीरियल आएगा उसको जो है वो स्लरी का नेम दिया जाता है। द स्लरी विच कंटेन्स 35 to 45% वाटर। स्लरी में जो है वो 35 से लेके 45% वाटर होता है। इज समटाइम फिल्टर्ड टू रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट फ्रॉम 20 to 30%। इसको जो है वो फिर फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें पानी जो है वो कम हो जाए, वाटर कंटेंट कम हो जाए, फ्रॉम 20 to 30%। एंड द फिल्टर केक्स आर स्टोर्ड इन द स्टोर बिन। फिर इनको जो है वो फिल्टर केक मीन जब आप फिल्टर करेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, जो ऊपर आएगा उसको आप कहेंगे फिल्टर केक। उसको जो है वो स्टोर किया लिया जाता है इन द स्टोरेज बिन्स।
स्टोरेज बिन मतलब बाल्टी, यानी कि स्टोरेज की जो जगह बनी होती है उनमें फिर उनको स्टोर कर लिया जाता है। दिस रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन फॉर द हीटिंग स्टेजेस। इसको अगर स्लरी में बहुत ज्यादा पानी होगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देके इवेपोरेट करना पड़ेगा, तो जिससे फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो अगर हम पहले ही जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू पानी जो है वो कम कर लेंगे तो इससे फिर जो फ्यूल जो है उसकी कंजप्शन कम होगी और जो है वो हम ज्यादा ये इकोनॉमिक प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। थर्ड स्टेप है हीटिंग द स्लरी इन अ रोटरी किलन। अब जो है वो जो स्लरी है उसको रोटरी किलन में, रोटरी किलन मीन जो भट्टी जो रोटेट करती है उसमें उसको जो है वो हीट करना है। इसके डिफरेंट जोन्स हैं, ये सारे हम स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो रा मील आर स्लरी प्रिपेयर्ड एज अबव, जो स्लरी ऊपर बनेगी उसको फिर रोटरी किलन में डाला जाता है। इज इंट्रोड्यूस इनटू द रोटरी किलन विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेयर। कन्वेयर में जैसे एक बेल्ट होती है, बेल्ट की मदद से उसको जो है वो रोटरी किलन में स्लरी को लाया जाता है। द रोटरी किलन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंडर। रोटरी किलन जो है वो एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है जिसकी जो है वो डायमीटर 8 टू लेके 15 फीट इन डायमीटर है और 300 से लेके 500 फीट इन लेंथ है। तो ये बहुत ज्यादा इसकी लेंथ होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील, ये स्टील की बनी हुई होती है एंड इज लाइंड इनसाइड विद द फायर ब्रिक्स। और अंदरूनी जो साइड है वो इसकी फायर ब्रिक्स लगी हुई होती हैं जिनको आग नहीं लगती है। वो ईंटें होती हैं जो हाई टेम्परेचर जो है वो रेजिस्ट कर सकती हैं और वो उनको आग नहीं लगती है। द किलन रोटेट्स हॉरिजेंटली। किलन जो है, जो भट्टी है वो थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी होती है, तो वो हॉरिजेंटली जो है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस एट अ रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 1 to 2 रेवोल्यूशन उसकी होती है। एंड इट इज इंक्लाइंड अ फ्यू डिग्री। बिल्कुल जो भट्टी है वो सीधी नहीं होती है बल्कि उसको थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा रखा जाता है, ताकि अगर बिल्कुल जो है वो सीधी होगी तो क्या होगा, जो चीज आप उसमें डालेंगे वो फौरन से नीचे चली जाएगी। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे तो जो भट्टी है, किलन है, फर्नेस है, वो थोड़ी सी टेढ़ी रखी जाती है, इंक्लाइंड रखी जाती है, ताकि जो भी आप इसमें चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो जब रेवोल्यूट होगी वो आहिस्ता 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 जो है वो नीचे जाएगी और उसमें फिर डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर बन जाते हैं जो आगे हम पढ़ते हैं। तो एंड इट इज इंक्लाइंड अ फ्यू डिग्री। इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाता है। एज द किलन रोटेट्स, जब किलन रोटेट करेगा, द चार्ज स्लोली मूव्स डाउनवर्ड। चार्ज जो है, जो चीज आपने इसमें डाली है, जो स्लरी आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो जाएगी ड्यू टू द रोटेटरी मोशन। उनके रोटेटरी मोशन की वजह से रोटेट करेगी फर्नेस, उससे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। नाउ द चार्ज इज हीटेड बाय द बर्निंग कोल। कोयला जो है वो बर्न होगा, उससे जो है वो चार्ज जो आपने इसमें मटेरियल डाला है उसको हीट किया जाएगा। कोयले से या ऑयल से या नेचुरल गैस से, किसी चीज से भी आप हीट कर सकते हैं। इन द रोटरी किलन द चार्ज पासिस थ्रू द डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर। किलन बहुत बड़ी होती है तो इसमें डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर बन जाते हैं जिनका टेम्परेचर एक दूसरे से फर्क होता है और फिर उसमें डिफरेंट तरह के रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होते हैं। तो इन द रोटरी किलन द चार्ज पासिस थ्रू द डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर वेयर द डिफरेंट रिएक्शंस टेक प्लेस, जहां पे डिफरेंट तरह के रिएक्शन होते हैं। द चार्ज टेक 2 to 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी इन द किलन। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो है वो लेंथ कितनी ज्यादा है कि जो आपने मटेरियल उसमें स्लरी डाली है उसको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं किलन में नीचे तक जाने के लिए, यानी कि अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए। उसको जब आपने ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाया, उसको एंड तक जाने के लिए उसको 2 से 3 घंटे जो है वो रिक्वायर होते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से डिफरेंट जोन्स हैं किलन में जो बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें है ड्राइंग या प्री हीटिंग जोन, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर जोन। इसको जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो इन दिस जोन द टेम्परेचर इज केप्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस जोन जो है इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वेयर बाय द मॉइस्चर इज रिमूव, जहां पे मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाती है। एंड द क्ले इज ब्रोकन डाउन इनटू, क्ले जो मट्टी है वो टूट जाती है इनटू एल्यूमिना, सिलिका और आयरन के ऑक्साइड्स में ये जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम इसको जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जोन या इसका दूसरा नाम है ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है और इसमें रिएक्शन कौन सा होता है कि इसमें क्ले जो है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू एल्यूमिना, सिलिका और आयरन के ऑक्साइड में।
सेकंड पॉइंट है डीकम्पोजिशन जोन। डीकम्पोजिशन जोन या जिसको मॉडरेट टेम्परेचर जोन भी कहते हैं। हियर द टेम्परेचर गोज अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इन दिस जोन द लाइमस्टोन डीकम्पोजेस इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। आगे है जी बर्निंग जोन। बर्निंग या इसको जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जोन भी जो है वो कहते हैं। इन दिस जोन द टेम्परेचर गोज अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द ऑक्साइड्स देयर फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड द कैल्शियम फेराइट। इसमें जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जोन में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और इसमें ये जो डिफरेंट ऑक्साइड्स बने हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जो ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन था इसमें क्ले ब्रेकडाउन हुई थी और एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड बने थे। जो डीकम्पोजिशन जोन है जिसका 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है और लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब थर्ड जो बर्निंग जोन है इसमें होना क्या है कि ये जो लाइम है इसने इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करना है। लाइम एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा, सिलिका के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, और आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फेराइट बनाएगा। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो बर्निंग जोन में होता है, जहां का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जहां पे ये डिफरेंट ऑक्साइड जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। एंड डी पार्ट है जी कूलिंग जोन। दिस इज द लास्ट स्टेज इन द किलन वेयर द चार्ज इज कूल्ड अप टू 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लास्ट स्टेज है किलन की जहां पे जो चार्ज है उसको कूल कर लिया जाता है अप टू 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको जो है वो कूल कर लिया जाता है। जो कूलिंग जोन इसको इसलिए कहा है क्योंकि जो पहले जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, और अब जो है वो टेम्परेचर जो है वो कर लिया जाता है 150 से 200 तक ले जाया जाता है, तो इससे पहले से बहुत ज्यादा इसको जो है वो कूल कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कूलिंग जोन के बाद जो है आगे है फर्दर क्लिंकर फॉर्मेशन। अब द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द किलन, जो किलन से प्रोडक्ट आएगी, जो भट्टी से प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट को हम जो है वो क्लिंकर कहते हैं। दिस हैज द अपीयरेंस ऑफ ग्रेइश ब्लैक या ग्रे कलर्ड बॉल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल नट्स टू द पीज। अब जैसे मटर का दाना होता है या नट्स होते हैं, उतना जो है वो इनका साइज होता है। ग्रेइश ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर की ये होती हैं, जिसको आगे इसको हम क्लिंकर कहते हैं। इसको फिर आगे फर्दर पीसा जाता है और इनका जो है वो फाइन पाउडर जो है वो बना लिया जाता है। ये इसकी जो है वो फ्लो शीट डायग्राम भी जो है वो दिखाई गई है। फ्लो शीट डायग्राम में इसमें लाइमस्टोन है, आगे जो है वो रोटरी क्रशर है, रोटरी स्क्रीन मीन उसमें अगर कोई भी जो है इम्प्योरिटीज वगैरह है, कोई और पार्टिकल्स हैं, ये वो रिमूव कर देंगी, छाननी जैसी होती है। फिर फाइन ग्रेन हो गई, इनकी ग्राइंडिंग हो गई, वॉश मिल्स हो गई, कलेक्टिंग टैंक जो इनको कलेक्ट करेगा, क्लिंकर हॉपर, क्लिंकर जो है बन जाएगा तो उसको आगे जो है वो फर्दर लेके जाएगा, फिर उसको कूल किया जाता है, फिर क्लिंकर ग्राइंडर, उसको क्लिंकर को ग्राइंड कर दिया जाएगा, फिर आगे ग्राइंडर है, फिर सीमेंट सिलोज जहां सीमेंट को गोदामों में डाल दिया जाता है, या फिर उसको बैगिंग या सेक्शन में लेके उनकी डिफरेंट पैकिंग कर ली जाती है, यहाँ उसको जो है वो सीमेंट को जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए ले जाया जाता है। तो ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद द जिप्सम, नेक्स्ट फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद द जिप्सम। अब जो क्लिंकर बन गया है जो कि किलन से आया है उसको जिप्सम के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। द सीमेंट क्लिंकर्स आर देन एयर कूल्ड, सीमेंट क्लिंकर जो यहाँ से आएगा उसको कूल किया जाता है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिप्सम दैट इज 2% जिप्सम जो है वो क्लिंकर में ऐड किया जाता है। 2% is first ground to a fine powder and then mixed with the clinker। पहले उसको पीसा जाता है और फिर उसको जो है वो क्लिंकर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। At this stage, finished cement is pumped pneumatically to the storage silos। उसको गोदाम, सिलो का मतलब है गोदामों में लेके जाया जाता है। Where it is drawn for packing in the paper bags or for the dispatch in the bulk container। यहाँ तो उनकी पैकिंग कर ली जाती है पेपर बैग्स में, या फिर जो है वो उसको
डिस्पैच कर दिया जाता है, बल्क बड़ी मिकदार में उसको कंटेनर्स में डाल के और उसको जो है वो डिस्पैच कर दिया जाता है, वहां से भेज दिया जाता है कहीं और जगह स्टोरेज के लिए या कहीं पे पैकिंग के लिए। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में हमने जो है वो वेट प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया है आज। वेट प्रोसेस में हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स देखे हैं कि कैसे रॉ मटेरियल पहले क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, फिर उसको जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो रॉ मटेरियल्स है उसको मिक्स कर लेना है, फिर उसको जो है वो रोटरी किलन में जो है वो हीट करना है। रोटरी किलन में हमने देखा कि ये डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है कि व्हाट आर डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर इन द रोटरी किलन, व्हाट आर डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर इन द रोटरी किलन। तो इसमें ये आपने डिफरेंट जोन्स जो हैं, ये जो इसमें 4 जोन्स डिस्कस किए हैं, ड्राइंग या प्री हीटिंग जोन, ये आपने लिखने हैं, इनकी आपने टेम्परेचर क्या है इनमें और इनमें कौन सा रिएक्शन हो रहे हैं ये आपने लाजमी याद करना है। तो ड्राइंग या प्री हीटिंग जोन सबसे पहले है, इसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसमें जो क्ले है वो ब्रेक हो जाती है एल्यूमिनियम, सिलिका और आयरन के ऑक्साइड में। जो सेकंड जोन है दैट इज डीकंपोजिशन जोन, वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होती है। थर्ड जोन बर्निंग जोन है, उसका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसमें ये डिफरेंट ऑक्साइड जो है वो आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फ्लोराइड बनाते हैं। फिर कूलिंग जोन है, कूलिंग जोन में टेम्परेचर जो है वो 150 से 200 तक जो है वो लाया जाता है। तो ये डिफरेंट जोन्स हैं टेम्परेचर के। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर इन द रोटरी किलन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है और सीमेंट इंडस्ट्री इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। और नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये जिप्सम जो है वो क्यों मिक्स किया जाता है सीमेंट के अंदर। ये भी हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो जिप्सम आप मिक्स करते हैं सीमेंट के अंदर टू इंक्रीज इट्स सेटिंग टाइम। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है वो ये क्या चीज है। यहाँ तक लेक्चर आज का हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।